अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं हूं ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से। अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको अपवर्क.com के बारे में बताऊंगा कि उस पर आप काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं अक्सर मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू कि अपवर्क.com के बारे में आप प्रैक्टिकली हमें बताएं कि हम कैसे वहाँ पे जॉब्स के ऊपर बिड कर सके और वहाँ पर कैसे जो है हम सक्सेसफुली जो है अपना फ्रीलांसिंग करियर जो है स्टार्ट कर सके। तो ये ट्यूटोरियल जो है उसी हवाले से इसमें आपको मैं ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आई होप कि आपको पसंद आएगी और आप उससे हेल्प लेंगे। सो बेसिकली अपवर्क.com जो है सबसे बड़ा इंटरनेट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लाइंट्स जो है जॉब्स पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर्स जो है वो जॉब्स वहाँ से हासिल करते हैं क्लाइंट से और उसको करके वापस क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं। तो इस सिंपल सिस्टम है ये। यहाँ पर आप एज अ फ्रीलांसर जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो जॉब आप घर अपने घर में बैठकर वो कर सकते हैं और क्लाइंट को डिलीवर कर सकता है। इसमें कोई जो है वर्क स्पेस कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं चाहिए होता है। आप भले पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, आपका क्लाइंट भले वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो क्लाइंट्स है, अगर आप क्लाइंट भी हो सकते हैं, आप फ्रीलांसर भी हो सकते हैं। अगर आप क्लाइंट बनना चाहते हैं तो भी इसमें आप अकाउंट क्रिएट करके जॉब पोस्ट कर सकते हैं और आपका एक ही जो अपवर्क का अकाउंट होता है वो आप एज अ फ्रीलांसर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी बात पे आते हैं कि अपवर्क क्यों इतना ज़्यादा मशहूर है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों है। उसकी सिंपल वजह यह है कि एक पुराना जो है प्लेटफॉर्म है, 2003 में ये क्रिएट किया गया था और ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। दूसरी बात यह कि रिसेंटली जो है elance.com के नाम से एक और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो कि बेसिकली अपवर्क जो है, ये जो अपवर्क अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली odesk.com कहलाता था पहले। रिसेंटली इसका नाम चेंज करके upwork.com रख दिया गया है और odesk के साथ साथ एक और कंपनी थी elance.com के नाम से, वो 2013 में ये odesk एंड elance दोनों जो है मर्ज हो गए, एक हो गए। तो अब इसका नया नाम जो है वो upwork.com है। इसकी कुछ खुसूसियात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि odesk के ऊपर जो है, सॉरी, जो upwork.com है अभी इसके ऊपर 10 मिलियंस ये बहुत बढ़िया फिगर, एक बहुत बड़ा फिगर है। 10 मिलियंस फ्रीलांसर इसके ऊपर रजिस्टर्ड है और उसके साथ साथ 5 मिलियंस क्लाइंट्स जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड है और हर साल जो है इसमें 3 मिलियंस जॉब्स पोस्ट किए जाते हैं और उन 3 मिलियन जॉब्स की जो वर्थ होती है वो $1 बिलियन यानी कि $1 अरब से ज़्यादा होती है। तो ये कुछ खसूसियात है इसमें। सिंपली जो है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वेयर विल ग्रेट वर्क दे टेक यू, फाइंड फ्रीलांसर्स टू टेक एनी जॉब एनी टाइम, वर्क विद समवन परफेक्ट फॉर योर टीम। ये देखिए यहाँ सब कुछ यहाँ बस पहले पेज में दिया गया है इस प्लेटफॉर्म के बारे में। बहरहाल जब आप इस पे आते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले ये बात ज़हन में रखिए कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए जो आप यूज़ कर सकते हो upwork.com पे, और वो कोई ऐसा ऑथेंटिक स्किल होना चाहिए जिसके ऊपर आपको अबूर हासिल हो, यानी कि आप उसमें एक्सपर्ट हो। वो कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ हो सकती है, मतलब कोई छोटी सी छोटी चीज़ जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो सकती है, कोई छोटा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, यूट्यूब सॉरी जो वीडियो क्रिएशन है, प्रोडक्शन है, वो हो सकती है। कोई भी छोटा मोटा स्किल भी हो सकता है, लेकिन उसमें आप माहिर हो। और अगर आपके पास बड़े स्किल्स है जैसे वेब डेवलपमेंट के, प्रोग्रामिंग के और दूसरे प्रोफेशनल स्किल्स है आपके पास, तो फिर तो आपके लिए बहुत मौके है। लेकिन कोई भी स्किल आपके पास हो, उसमें आपका कोई जो है, जो क्या नाम है, वो जो बातें मारने वाला जो वो होता है ना नॉलेज, वो नहीं चाहिए यहाँ पे एक्सपर्ट चीज़, प्रोफेशनल जो है आपकी नॉलेज चाहिए, ठीक है जी। तो ये ज़हन में याद रखिए, स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। क्लाइंट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, जॉब्स पोस्ट करते हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किल्स के मुताबिक और जॉब्स आपको मिल भी जाती है और वो आप करके आगे डिलीवर करते हैं और पेमेंट भी आपको
odesk.com जो है पे करती है। ये पहले क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं फिर आपको पे करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जॉब्स हैं, आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे हाउ ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ब्राउज़ में यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर ब्राउज़ जॉब्स, ठीक है, ये देखें, इस पर आपने क्लिक किया। अब इसमें आप देखें कि कितनी कैटेगरीज है आपके पास वेब है, मोबाइल है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ये 3 कैटेगरीज, आईटी नेटवर्किंग है, डेटा साइंस एनालिटिक्स है, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन क्रिएटिव राइटिंग्स ट्रांसलेशन लीगल एडमिन सपोर्ट कस्टमर, यानी तकरीबन आई थिंक कि बहुत सारे जो हमारे फिज़िकल फील्ड से रिलेटेड काम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि तकरीबन दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यहाँ पर ओडेस्क में अपवर्क पे काम कर सकता है। तो बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर मिल जाती हैं। ओके, सो अब यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ upwork.com पे आने के बाद ये ऊपर आपको नज़र आ जाएगा साइन अप का जो लिंक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे जनाब कि आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है, जो अगर आप बिल्कुल न्यू हो, अगर न्यू नहीं हो तो फिर आप लॉगिन करें और उसके बाद जो अभी आगे के टिप्स मैं आपको बताऊंगा वो जो है हम इंशाल्लाह उसमें आपको काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी उससे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 किस्म के अकाउंट आप बना सकते हैं। आई वांट टू हायर अ फ्रीलांसर, अगर क्लाइंट का अकाउंट आप बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें हायर, और अगर फ्रीलांसर का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें वर्क। अब इशू ये है कि आप बोलेंगे कि ये तो अलग अलग अकाउंट हो गए। नहीं भाई, आप जब अगर क्लाइंट का अकाउंट बनाते हैं तो उसी अकाउंट के अंदर जाके आप फ्रीलांसर का भी अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांसर का बनाते हैं तो उसी अकाउंट के अंदर बाद में एडिटिंग करते वक्त आप उस में अपना क्लाइंट का भी अकाउंट बना सकते हैं। बहरहाल अभी इस वक्त तो आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आप वर्क पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट जो है जो पेज आएगा उसमें आप अपना जो सिंपल डिटेल्स है वो देंगे, जैसे कि माय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंट्री, यूज़र नेम वगैरह वगैरह। ये कैप्चा दे देंगे और गेट स्टार्टेड कर लेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। लेकिन ये तो सिंपल प्रोसेस है, असल कहानी शुरू होती है जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद असल कहानी स्टार्ट होती है। तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, मैं जाता हूँ लॉगिन करता हूँ। ये है लॉगिन का भी लिंक यहाँ पर आ रहा है, तो मैं लॉगिन करता हूँ बेसिकली, और फिर आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली करना क्या है इस प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें आपने करनी है ताकि आपको यहाँ पे काम मिले। ठीक है, ओके जी, ये मैं आ गया, लॉगिन हो गया जी। अब यहाँ पर तो मैं आ गया हूँ, ठीक है, अपने प्रोफाइल में। लेकिन अब इस प्रोफाइल में आगे कुछ बताने से पहले जनाब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। आपने गूगल में जाना है और लिखना है और अपवर्क मैनुअल, ठीक है जी, ये आपने लिखना है तो ये आ जाएगा। यहाँ पर एक PDF ई बुक है बेसिकली, और अपवर्क वालों ने खुद ही ये ई बुक लिखी हुई है, और इसमें वो तमाम टिप्स है कि आप upwork.com पे कैसे अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, कैसे बिड कर सकते हैं, सब कुछ जो भी आपको दरकार है। ये PDF की ई बुक है, आप लिखेंगे अपवर्क मैनुअल गूगल में और ये आपके सामने आ जाएगी। अब आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपके पास बुक आ जाएगी। ये बुक आपने क्या करना है जनाब कि ये आपने बेसिकली अपने पास सेव करना है, इसको रीड करना है शुरू से एंड तक। अगर 2-3 बार रीड नहीं कर सकते तो एक बार तो लाजमी इसको आपने रीड करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये रीड करने के बाद आपको ओडेस्क का मुकम्मल जो है आइडिया हो जाएगा ये कैसे काम करता है, इसके बेसिक जो वो है एप्लीकेशंस है वो कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कोई मेरे ख्याल से कोई 21 पेजेस की ई बुक है, 20-21 पेजेस की। ये अभी लोड हो रही है, ये देखिए लोडिंग। बहरहाल ये आपने डाउनलोड करनी है और इसको आपने रीड करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये है कि आपके पास ये जो ओडेस्क में आप लॉगिन हो जाते हैं तो इस तरह का कुछ आपको नज़र आ रहा होता है कि फाइंड वर्क, माई जॉब्स, रिपोर्ट्स, मैसेजेस, फिर यहाँ पे आ जाता है सेव जॉब्स, प्रपोजल्स, प्रोफाइल, माई स्टेट्स, टेस्ट वगैरह, ठीक है। और ये आपको लेफ़्ट साइड पे जो है यहाँ पे
ये कुछ रेकमेंडेड सर्चेस जो आपने की होती है या जो कैटेगरीज आपने अपने प्रोफाइल में सेलेक्ट किए उससे रिलेटेड आपको यहाँ कैटेगरीज नज़र आ रही होती है। अब इस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो उससे उस कैटेगरी में जितने भी जॉब्स पोस्ट किए जा चुके हैं वो यहाँ पर आपके सामने आएंगे इस मेन टाइमलाइन के अंदर। हाँ, और यहाँ पर हर मिनट 1 मिनट के अंदर बेहिसाब जॉब्स लोग पोस्ट करते हैं, तो जॉब्स में यहाँ बहुत है, ठीक है। उसी तरह पर लेफ्ट साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपके प्रोफाइल की जो कंप्लीटनेस है और जो प्रोग्रेस है वो आपको नज़र आएगी कि कितने परसेंट आपने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट किया है। मेरा प्रोफाइल यहाँ पर 100% आपको कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। उसकी कुछ वजूहात है जो अभी इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रपोजल्स नज़र आएंगे कि आपने कौन से प्रपोजल जो है, कितने प्रपोजल्स आपने सबमिट की है, कितने आपके पास अवेलेबल कनेक्ट से, और एक्टिव जो है आपको जो इंटरव्यूज़ आपके हो रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ नीचे डाउनलोड टाइम ट्रैकर, ब्राउज फ्रीलांसर्स, हायरिंग हब, ये चीज़ें हैं। इसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है डाउनलोड टाइम ट्रैकर। ये एक एप्लीकेशन है अपवर्क की जानिब से जिसको आप डाउनलोड करते हैं, अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, और जब आप क्लाइंट का काम करते हैं हावरली बेसिस पे, आवरली बेसिस का वो काम होता है जब क्लाइंट आपको पर आवर के हिसाब से पे करता है, यानी कि 1 घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो वो टाइम जो है ये वाला एप्लीकेशन ट्रैक करता है। और अपवर्क.com पे 2 किस्म की जॉब्स क्लाइंट्स पोस्ट करते हैं। एक होता है फिक्स जॉब। फिक्स जॉब में ये होता है कि उसने कहा, जैसे कि क्लाइंट ने कहा कि भाई ये काम है, ये मैंने करवाना है किसी से और इसके मैं $100 दूंगा, ठीक है। अब वो काम आप अपने हिसाब से टाइम बताएंगे कि 1 हफ्ते में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। वो काम आप जब करेंगे तो आप क्लाइंट को दिखा देंगे, क्लाइंट आपको बोलेगा ओके कर देगा, तो आपको जो पैसे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पहले वो क्लाइंट ने पैसे अपवर्क को देने होते हैं। अपवर्क उसको होल्ड रखता है, ठीक है। जब आप काम कंप्लीट करते हैं तो फिर अपवर्क वो पैसे आपको देता है। वो फिक्स जो है जॉब होती है, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये जो एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आप आवरली बेसिस पे काम करते हैं, यानी घंटे के हिसाब से करते हैं, तो फिर ये ऑन करना पड़ता है आपको। मेरे पास यहाँ ऑन है, मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे बेसिकली ये है, देखिए अपवर्क सेट, ये तो मेरे ख्याल से अपवर्क का सेटअप है। ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास है, बेसिकली मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपवर्क। यस, मैं इसको क्लिक करता हूँ और आपके सामने ये इस तरह का एप्लीकेशन होता है, सिंपल सा। इसमें आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉगिन होना होता है। और जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, एक जॉब पे क्लिक करते हैं कि ये मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करें, वो काम करते रहे, 1 घंटा आपका काउंट होता जाएगा, ठीक है। और जो आपने क्लाइंट के साथ बात की हुई है 1 घंटे के हिसाब से जो आपके चार्जेस बनते हैं वो आपकी काउंट होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो दैट्स इट। अब सबसे पहले हम आते हैं अपना, ये जो टॉप में आपको 3 चीज़ें और नज़र आ रही होंगी, एक है अपना सर्च, और एक है हेल्प, और एक है आपका नोटिफिकेशंस, ठीक है। फेसबुक की तरह यहाँ भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपके पास जब कोई आपको मैसेज करता है या कोई इंटरव्यू के लिए बुलाता है वगैरह वगैरह। अब हम जाएंगे, ये जो वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है अब्दुल वली, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। इनमें से बाकी सब ऑप्शंस को छोड़ो, एक लॉग आउट का ऑप्शन है। लॉग आउट से ये होता है कि आप लॉग आउट हो जाएंगे। बाकी इससे ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर हमने जाना है, क्योंकि इसमें बड़ी लंबी छोटी सेटिंग है और उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको आगे कुछ और बहुत यूज़फुल चीज़ें बतानी है मैंने। तो सेटिंग पर जब मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरी प्रोफाइल है उसकी सेटिंग मेरे सामने आ जाएगी। इसमें सबसे पहले मेरे पास आएगा यहाँ पर कि कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है मेरा। तो कॉन्टैक्ट इन्फो में आपका ईमेल होता है, आपका फ़ोटो होता है। ये फ़ोटो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और एक अच्छा फ़ोटो आप यहाँ पर पोस्ट करिए, प्रोफेशनल पिक्चर जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करता हो, क्योंकि जिसमें आप स्माइल करते हुए नज़र आए, आपका चेहरा वाज़ेह नज़र आए, इस तरह की कोई पिक्चर जो है ऐड करो। फेसबुक वाली पिक्चर यहाँ पर ऐड ना करो, एक अच्छी सी ऑफिस टाइप की पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दो, जिसमें स्माइल अगर आप कर रहे हो तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होता है, ठीक है जी, और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देना होता है, टाइम जोन सेलेक्ट करना होता है। ये तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है जी। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपने सिंपली यहाँ पे जो आपको अभी तो मैंने फिल कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक आपको लिंक दिया जाएगा सबमिट करने के लिए। उसमें आपने सिंपली कहना है कि नो फिलिंग, नॉन यूएस, यानी कि मैं यूएसए का रेजिडेंट नहीं हूँ।
तो आपके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता और आप अपना जो है एड्रेस उसमें खाली दे दें बस। उसके बाद आता है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको मैं अपनी यहाँ पर जो डिटेल्स दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफाइल 100% कंप्लीट है, जब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइम वेस्ट करने से बचाने के लिए, ताकि डायरेक्टली आप क्या क्या इसमें दे सकते हैं, तो आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये माई प्रोफाइल है। अब माई प्रोफाइल डायरेक्ट मुझे यहाँ पर लेकर आ गया और यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। देखो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो ग्रीन ग्रीन सर्कल्स, इससे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले नाम है, नाम अपना शॉर्ट रखिए, टू द पॉइंट वाला नाम लिखिए, अपना ओरिजिनल लिखिए। फिर ये पिक्चर है। उसके बाद यहाँ पर जो ये एरिया है ना, इसमें आप अपने जो डिज़ाइनेशन है, डिजिग्नेशन है अपना, आप क्या प्रोफेशन, आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिए। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एसईओ एक्सपर्ट, पांडा इन पेंगुइन, वेब डेवलपर, ब्लॉगर, मोनेटाइजेशन, और ये जो लोकेशन है ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है जी। फिर आपको यहाँ पे कुछ वो क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे आपको जब इस पर क्लिक करेंगे ना, इस पर आपको स्किल्स ऐड करने पड़ते हैं, जो स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं। आप 10 तक स्किल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एसईओ एक स्किल है, एसईओ ऑडिट एक अलग स्किल है, एसईओ कीवर्ड रिसर्च एक और है, पीएचपी एक और स्किल है। इस तरह की स्किल्स आप यहाँ पर ऐड करें। और सिर्फ मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप सिर्फ वो स्किल्स ऐड करें जिसमें आप एक्सपर्ट हो। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसमें एक्सपर्ट हो। कोई ऐसी चीज़ ना ऐड करें जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो सरसरी से, उस तरह की चीज़ में ऐड ना करें, क्योंकि आपके लिए फिर मसला होगा। मतलब है कि आपकी जो प्रपोजल्स है ना वो रिजेक्ट हो जाएंगी। ओके, अब उसके बाद जो है यहाँ पे अपना सिंपल सा जो है, आप वीडियो भी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन की वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो सिंपली यहाँ पर कुछ 100, 200 या 300 वर्ड्स का स्मॉल और अप टू द पॉइंट जो है डिस्क्रिप्शन लिखिए कि आप क्या करते हैं, आपने क्या किया है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट है, उसके बारे में यहाँ पर इंग्लिश में लिखिए। और उसमें कोशिश करें कि ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स ना हो। और नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें पोर्टफोलियो का ये बता रहा है, यहाँ से आप पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में ये होता है कि आपने कोई वेबसाइट अगर बनाई है, कोई और अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई काम किया है, तो उसकी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर आप ऐड करें, तो उससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद ये टेस्ट है, मैंने इसमें काफ़ी सारे टेस्ट जो है पास भी की है, कुछ फेल हुए, कुछ में मैं हुआ हूँ, लेकिन पास मैंने ज़्यादा की है टेस्ट। ठीक है, तो आपको लाजमी तौर पे कुछ टेस्ट भी लेने चाहिए। और टेस्ट का टैब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो स्किल्स आपने यहाँ ऐड की है या जो भी कैटेगरीज आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड की है उससे रिलेटेड आपको स्किल्स ये ऑर्डर्स जो है शो करेगा। ठीक है जी। और ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये अवेलेबिलिटी होती है कि आप कितना, मतलब काम के लिए कितने टाइम तक अवेलेबल हो। आई मीन एक वीक में आप कितना काम कर सकते हो और upwork.com पे। तो आप लेस देन 30 आवर्स कर सकते हो, लेस देन 30 आवर्स यानी 30 घंटे एक वीक में, या मोर देन 30 आवर्स, या जो है अनलिमिटेड भी रख सकते हो इसको। उसके अलावा यहाँ पर आप लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। मैंने 3 लैंग्वेजेस ऐड की है, आप भी यहाँ से क्लिक करके ये प्लस के साइन पे वो कर सकते हो। मैं बैक पे जाता हूँ क्योंकि अभी प्रोफाइल के सेटिंग्स जो है वो थोड़ी देखनी है। अच्छा, अब माई प्रोफाइल के बाद प्रोफाइल के सेटिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, माई प्रोफाइल में तो ये था कि वो जो पब्लिक को शो होता है प्रोफाइल वो है। अब यहाँ से आपका प्रोफाइल जो है, माई प्रोफाइल यहाँ से आपका पब्लिक होना चाहिए। अगर आप इसको प्राइवेट करेंगे तो फिर ये होगा कि वो नज़र नहीं आएगा वहाँ पर। एक्सपीरियंस लेवल आपका क्या है, सब लोग बिल्कुल एंट्री लेवल पे होते हैं तो वो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, जिनका थोड़ा बहुत तजुर्बा होता है, वो इंटरमीडिएट लेवल, और जो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं वो ये सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये एक्सपर्ट मैंने तो ये सेलेक्ट किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं जो चीज़ें मैंने स्किल्स जो मैंने बताए हैं उसमें मैं थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हूँ, बल्कि तकरीबन उसमें काम कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरी में ये होता है कि यहाँ पर ऐड और एडिट पे क्लिक करें और ये आपको इन्होंने बेतहाशा कैटेगरीज दी हुई है। ठीक है, और इसमें एग्जैक्टली वो कैटेगरीज जो है सेलेक्ट करें जिसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें सिर्फ 3 कैटेगरीज से सेलेक्ट की है, राइटिंग, ट्रांसलेशन और सेल्स इन मार्केटिंग। अब अपने अकाउंट्स भी लिंक कर सकते हैं upwork.com से, ये भी बड़ा अच्छा होता है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें माई प्रोफाइल सेटिंग के अंदर आ जाता है वो है गेट पेड।
गेट पेड पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास वो ऑप्शन आ जाता है कि आपको ओडेस्क कैसे मतलब है कि पे करेगा। ओडेस्क आपको जब आप पैसे यहाँ पर कमाएंगे वो आपको सेंड कैसे करेगा, ठीक है जी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं जनाब कि यहाँ से आप पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, ठीक है। पेमेंट ऐड जब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऐड अ पेमेंट मेथड, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो कितने ऑप्शंस ये दे रहे हैं। आपको ये दे रहे हैं कि लोकल फंड्स ट्रांसफ़र यानी कि बैंक, आपके बैंक में ये फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डेस्क वाले। बाकी जो ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल है वो है पेनीर, एक मास्टर कार्ड होता है, स्क्रिल है, एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, ये सिर्फ यूएस बैंक्स के लिए है, और पेपॉल है। यानी आपके पास कम से कम 5 पेमेंट्स के ऑप्शंस है। तो इसमें पेमेंट्स का कोई इशू नहीं है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई भी सर्विस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आपके बैंक में ये पैसे आ सकते हैं। पीकेआर जो आपका लोकल बैंक अकाउंट होता है ना उसमें ये आ सकते हैं। उसके अलावा पेनीर कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, मैंने ये अटैच किया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैं सेटअप नहीं कर सकता, सेटअप का ऑप्शन नहीं है, दैट्स मीन कि मैं सेटअप कर चुका हूँ। आप स्क्रिल भी सेटअप कर सकते हैं, पेपॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लोकल फंड्स करें तो भी सही है, नहीं तो पेनीर का मास्टर कार्ड आप मंगाएं payoneer.com से, वो आपके पास आ जाएगा, उसको यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। और skrill.com अगर पेनीर ना हो तो स्क्रिल भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है पेमेंट्स के। और पेमेंट्स जो है वो वीकली आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको कैसे पेमेंट की जाए, ठीक है। यहाँ पे ये एडिट पेमेंट शेड्यूल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं कि आपको 2 वीक बाद जो है पेमेंट मिले, 1 वीक बाद मिले, आपको कितने डॉलर्स मिले, 100 मिले, 50 मिले, 200 मिले, वगैरह वगैरह। और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें माई टीम से अगर आपकी कोई टीम है उसके लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी के लिए अपना क्वेश्चन चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपने सिक्योरिटी का क्वेश्चन ऐड नहीं किया तो वो ऐड कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड वगैरह, तो बाकी वही नॉर्मल ऑप्शन हैं। अब ये तो आपने जब अपना अकाउंट सेटअप कर लिया, ये बिलिंग मेथड्स वो मेथड्स है अगर आप एज अ क्लाइंट यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो इसमें अपना कार्ड आपको ऐड करना पड़ता है, कार्ड हो या पेपाल अकाउंट हो। तो फिर ये कि आप क्लाइंट्स को पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी, जो जिनको आप हायर करेंगे। ये जो सबसे टॉप पे जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको बिलिंग के नीचे। एनीवेज ये आपने अपना प्रोफाइल की सेटिंग जब मुकम्मल कर ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप वापस हम जाते हैं upwork.com पे। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ना सामने, इस पर आप क्लिक करें, वापस आपके सामने ये होम पेज आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो कैटेगरीज और स्किल्स ऐड की है अपने प्रोफाइल के अंदर, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे देखो मुझे जो रेलेवेंट एड्स है ना उसी कैटेगरीज़ की, वो मेरे सामने यहाँ पर मेरे टाइमलाइन में आ जाते हैं, जिनके लिए मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल राइटर, ऑप्टिमाइज्ड क्वेश्चन टाइटल्स, और ये देखिए सिर्फ 4 मिनट पहले ये जॉब जो है किसी ने पोस्ट किया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं बड़ी इम्पोर्टेंट, कि इस वेबसाइट पे आपको हज़ारों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं आपको, यानी कि 100-200 डॉलर, 500 डॉलर, ये तो इसमें आम बात होती है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें 2-2 हज़ार डॉलर, 5-5 हज़ार डॉलर, 10-10 हज़ार डॉलर, 20-20 हज़ार डॉलर तक के प्रोजेक्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं आपकी स्किल्स से रिलेटेड। अब ये सिंपल चीज़ें तो हो गई कि आपने ये डेटा सारा ऐड कर लिया, अपने प्रोफाइल को 100% आपने कंप्लीट करना है, जैसे कि ये मेरा नज़र आ रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप कुछ टेस्ट भी पास करो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, यानी कि अपना बायोडाटा वगैरह ऐड करने के बाद, अपने पोर्टफोलियो ऐड करने के बाद, अपना पिक्चर ऐड करने के बाद, ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपको लाजमी तौर पे टेस्ट जो है पास करने होते हैं। तो ये जो आपको टेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, इस पर आपने क्लिक करना है, और जो आपके अपना जो आपने जो चीज़ें ऐड की हुई है, यानी कि जो स्किल्स आपने ऐड की है उससे रिलेवेंट यहाँ पर आपको टेस्ट शो हो जाएंगे, या आप व्यू मोर टेस्ट पे क्लिक करेंगे। मैं न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ तो तमाम जो टेस्ट है ऑर्डर्स के उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसमें जाके आप अपना टेस्ट सेलेक्ट करें, और उसमें कोई 40 मिनट का टेस्ट होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम होता है, जिसमें आप उसको हल कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जिस पे आपने टिक करना होता है। एनीवेज मैं जो है आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने इसमें कुछ टेस्ट को पास किया, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का टेस्ट जो है ये पास किया है। मैंने जनाब
इंटरनेट मार्केटिंग का टेस्ट मैंने पास किया है, मैंने ऑनलाइन आर्टिकल राइटिंग का, मैंने एसईओ का टेस्ट पास किया है, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टेस्ट पास किया है। कोई 5-6 टेस्ट मैंने इसमें पास किया, और ये सारे मैंने एक दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर जो है ये मैंने सारे पास किए थे। और एक जो सिंपल सा टेस्ट होता है जो बेसिकली आप आसानी से पास कर सकते हैं, वो ये वाला टेस्ट होता है, अपवर्क रीडनेस टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंपनी फ्री मैनेजर्स। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आपके सामने इसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि पहले इसमें मैं फेल हो गया था एक क्वेश्चन की वजह से, लेकिन अब मैं इसको रीटेक करता हूँ। रीटेक से मुराद है कि दोबारा ये टेस्ट आप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके तमाम जो क्वेश्चंस हैं ना इस टेस्ट के, वो इस ऑडेस्ट मैनुअल में शामिल है। ये जो मैनुअल जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, इस बुक को आपने रीड करना है, और ये तमाम जो क्वेश्चन यहाँ पर ये है ना, ये जो इसके लिए है अपना, क्या नाम है, किधर गया, अपवर्क रीडनेस टेस्ट फॉर फ्रीलांसर, ये बेसिकली स्टार्टिंग वाला टेस्ट होता है, सिंपल सा। तो ये इस बुक को रीड करने के बाद आप आसानी से इसको पास कर सकते हैं। मैंने वो बुक पहले रीड की थी ऑडेस्क वाली, लेकिन ये कि मैं इसको स्टार्ट जो मैं टेस्ट पे करूँगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट आवरली जॉब्स, ये लिखा हुआ है कि क्या ट्रू है आवरली जॉब्स के हवाले से, ठीक है। तो मैंने कहा द क्लाइंट इज़ बिल ओनली फॉर आवर्स, वर्क टाइम इज़ लॉग थ्रू द, ओके, ऑल ऑफ द अबाउट जो है इसमें सही है। मतलब ये 10 क्वेश्चन है, थोड़े से टाइम में ये हो जाए। अपवर्क चार्जेस 10p ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट, यस, अपवर्क जो है ये 10% हर ट्रांजेक्शन पर काटते हैं, कमीशन लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द सीक्रेट टू बीइंग ए हाईली सक्सेसफुल, provide honest and realistic projects update, respond quickly and hit deadlines, listen to your clients' concern and have a positive attitude. Okay, all of the above. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नीड टू बी सक्सेसफुल ऑन अपवर्क, ये लिखा हुआ है, देखिए, हिंट, एवरीथिंग यू नीड टू नो इन इज इन द फ्रीलांसर मैनुअल, यानी कि फ्रीलांसर मैनुअल में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। व्हाट डू यू नीड टू बी सक्सेसफुल ऑन अपवर्क, अ फास्ट रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, ये तो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन स्मार्ट वे टू प्रूव यू आर राइट फॉर द जॉब, ये वाला सी जो ऑप्शन है ना ये इसमें सही है। ऑफर टू डू ए शॉर्ट पेड टेस्ट प्रोजेक्ट टू शो यू हैव द नेसेसरी स्किल्स। अच्छा, अभी 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिक्स्ड प्राइस जॉब, फिक्स्ड प्राइस जॉब्स आर नॉट कवर्ड बाय द अपवर्क गारंटी। क्लाइंट डिस्क्रिप्शन, फिक्स्ड प्राइस जॉब्स आर जनरली स्मॉलर एंड आर पेड upon completion, need open before work begins. अच्छा, ये डी वाला मुझे इसमें सही लग रहा है, ठीक है जी। 7 नंबर है विच स्टेटमेंट अबाउट द टीम अप इफ इज फॉल्स, ये क्या है, अपवर्क फॉर्मली योर डेस्क, द टीम वर्क, एक मिनट, ये मैं देखना पड़ेगा कि द टीम वर्क जो है ये, ओके, ये पहला वाला इसमें सही है। द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द फिगर शोन बिलो बिलो बिलो। अच्छा, ये कह रहा है कि किस तरह की पिक्चर जो है सही होनी चाहिए, मतलब प्रोफाइल में होनी चाहिए फ्रीलांसर की। मी स्माइलिंग बिकॉज इट्स कंसिडर मोर ट्रस्टवर्दी इन प्लेजेंट, ठीक है जी, पहला ऑप्शन सही है। और इसमें जो 9th अभी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो है
कि एक अच्छे प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव है ये। और ये लास्ट क्वेश्चन है, बिफोर यू अप्लाई फॉर अ जॉब व्हाट क्वेश्चन शुड यू आस्क योरसेल्फ। डू आई हैव द राइट स्किल्स, डू आई हैव द टाइम अवेलेबल टू कंप्लीट दिस जॉब, डू आई थिंक द ऑफर रेट इज़ एक्सेप्टेबल। ऑल ऑफ द अबव ये भी मुझे लगता है। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये हो गया। अब हम व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट। अब इसमें जो है एक दिन बाद ये दोबारा मैं दे सकता हूँ। मैं इसको पास नहीं कर सकता, पास नहीं कर सका एक दो क्वेश्चंस की वजह से, लेकिन कोई इशू नहीं है। ये मैं अभी रीड मुझे भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंने 2 साल पहले रीड की थी, ये जो अपवर्क मैनुअल है, ठीक है। तो ये आप रीड करेंगे तो ये आसानी से आप ये पास कर लेंगे, ये जो टेस्ट है। बाकी टेस्ट मैंने पास की हुई है इसमें, मतलब है कि जो स्किल्स टेस्ट है, ठीक है। तो मेरा ये जो प्रोफाइल है आप देख सकते हैं 100% है। अब क्या है कि ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लेंथी हो गई है, तो एक और जो है छोटी सी वीडियो में आते हैं दोबारा, और जॉब्स को बिड कैसे किया जाए, अपने प्रोफाइल का जो हावरली रेट है, जो आवरली रेट है वो क्या रखा जाए, जॉब्स को बिड कैसे किया जाए, और कवर लेटर जो है वो कैसे मिले, और आगे जो है फिर क्लाइंट के साथ डिस्कशन कैसे की जाए ताकि आपको काम मिले यहाँ पर आसानी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।